आपको बताते हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा आदेश सामने आया है। परमाणु परीक्षण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के आदेश राष्ट्रपति पुतिन ने दे दिए हैं। राष्ट्रपति पुतिन का सुरक्षा एजेंसी को साफ तौर पर निर्देश है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो दुनिया में हलचल पैदा करने वाली है, रूस से आ रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का यह बड़ा आदेश सामने आया है। परमाणु परीक्षण को लेकर यह बड़ा आदेश है और कहा गया है पुतिन की तरफ से कि प्रस्ताव तैयार कर लें। परमाणु परीक्षण के प्रस्ताव तैयार करने के आदेश राष्ट्रपति पुतिन ने दिए। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन का सुरक्षा एजेंसी को यह निर्देश सामने आया है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से अमेरिका ने भी कुछ इसी तरह इशारा किया था परमाणु परीक्षण को लेकर, अब पुतिन की तरफ से इस तरीके का आदेश, जाहिर तौर पर यह आदेश दुनिया में हलचल मचा देने वाला है। जहां रूस और यूक्रेन की जंग लगातार जारी है, इस बीच पुतिन का यह आदेश कि परमाणु परीक्षण के लिए सुरक्षा एजेंसी प्रस्ताव तैयार करे। और देश प्रदेश में अब बात हम करते हैं बिहार की। बिहार में 121 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में एच फाइल्स यानी कि हरियाणा फाइल्स को खोलकर हाइड्रोजन बम फोड़ने का बड़ा दावा कर दिया। अपने पुराने पीपीटी वाले अंदाज में राहुल गांधी ने 1 घंटा 20 मिनट की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरोप लगाया कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है, जिसका मतलब यह है कि हर 8 में से 1 वोट चोरी हुआ। तेजस्वी यादव बिहार में सियासी महफिल लूटने में जुटे थे। तभी राहुल ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाकर सारा फोकस दिल्ली शिफ्ट कर दिया। सरकार पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग को कोसा और हरियाणा में अपनी नाकामी का ठीकरा सिस्टम पर फोड़ दिया। तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। मोटे तौर पर राहुल गांधी का आरोप है कि हरियाणा में 5 कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी हुए। इनमें 5 लाख डुप्लीकेट वोटर थे और हर 8 में 1 वोटर फर्जी था। राहुल गांधी ने ब्राजील की एक मॉडल का फोटो दिखाकर दावा किया कि इन्होंने अलग अलग नाम से 22 जगह वोट डाले और फिर मुद्दा जेनजी तक भी आया। मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है। जो हमारा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र रचा रहे हैं वो कभी सफल नहीं होगा हमारा देश में। अगर इस तरह से सरकार बनाई जा रही है कि वोट जोड़ रहे हैं, वोट काट रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? राहुल गांधी रुकेगा नहीं, राहुल गांधी सच बोलेगा। अब आपको अपना वोट भी बचाना है, वोट डालना भी है। सुनने में आ रहा है बिहार में ये भी कहा जा रहा है घर में रहना, वोट डालने मत आना, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है। मेरे सोच से राहुल गांधी एक इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट है, एक वैचारिक आतंकवादी है। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ तक कि जब खुद राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या इन कथित सबूतों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वो गोलमोल कर गए। इस बीच सेना को लेकर भी राहुल ने एक विवादित बयान दे दिया। 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सेना में उनका कंट्रोल है। सेना के बारे में जात पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता।